أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله، في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. إنه كان توابا. إنه كان توابا. إنه كان توابا. صدق الله العظيم.
मैं क़िबला बरादर मुकर्रम के इंतहाई मुखलस दोस्त सफ़र व हज़र में जो साथ देने वाले यादगार असलाफ उस्तादुल उलमा पैकरी सिद्क़ व वफ़ा हज़रत अल्लामा अकरम हुसैन चिश्ती साहब दामद बरकातुहुल आलिया जो जनरल सेक्रेटरी हैं आपकी बज़्म आशिकान रसूल पाकिस्तान के, आपकी खिदमत में मैं गुजारिश करूँगा आप तशरीफ़ लाते हैं और अपने खिताब से हमें मुस्तफ़ीद फरमाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हर लहज़ा है मोमन की नई आन नई शान, हर लहज़ा है मोमन की नई आन नई शान। गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। कहारी हो, गफ्फारी हो, कुद्दूसी हो, जबरूत, ये चार अनासर हों तो बनता है मुसलमान। हम्द व सलात के बाद पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, सफ़ीर इश्क़ रसूल, हज़ारों नौजवानों के कैद पीर उबैद अहमद नक्शबंदी मुजद्दिदी, उलमाए किराम, मशाइख़ अज़ाम, सामीन मोहतरम, आज की महफिल जो है ये अल्लाह वालों के लिए है, औलिया अल्लाह की याद में है। और ख़ासकर पीरानी पीर हुजूर गौसे आज़म शाह अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सालाना महफिल है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, जो अल्लाह के दोस्त हैं उन पर ना कोई खौफ है ना ही कोई गम है। तो दोस्तों ये हकीकत बात है कि जो अल्लाह के बन जाते हैं उन पर ना ही कोई खौफ होता है और ना ही कोई गम होता है। हमारे पीर हजरत पीर उबैद अहमद नक्शबंदी साहब, अल्लाह ताला इनकी उम्र में अमल में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला ने जो आपको अता किया है, यकीन करो कि मैं ये इस तरह बात नहीं कर रहा बल्कि दावे से कह रहा हूं कि आप अगर किसी बड़े आलम से मिलते हैं तो वो कहता है पीर साहब मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। अगर उसी लम्हे में कोई छोटा बच्चा आ जाता है तो आप उसको भी इतनी शफकत देते हैं
माशाल्लाह वो भी कहता है कि पीर साहब मेरे हैं। हालिया दिनों में हम पीर साहब और मैं और कुछ साथी जो हैं, हम ताशकंद, समरकंद, बुखारा का हमारा सफ़र था। आपकी क़ियादत में माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सफ़र रहा है और पीर साहब ने सबके लिए दुआएं की है। कोई ख़ास जानता है नहीं जानता है, जहाँ भी आप दुआ करते हैं ऐसे ऐसे नाम जाहिर करते हैं कि मैंने कभी नहीं सुना कि पीर साहब उसके लिए भी दुआएं कर रहे हैं। क्योंकि दुआ जो है ये इबादत का मगज़ है। हुज़ूर ने फरमाया ना कि दुआ मुखुल इबादा, कि दुआ जो है ये जो इबादत का मगज़ है। आपने ये भी सुना होगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी वालिदा माजिदा आपसे लड़ाई करती जब भी आप घर जाते, क्योंकि वालिदा मुसलमान नहीं थी और अपने बेटे को कहती कि तू जो है इस्लाम को छोड़ दे। लेकिन हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी वालिदा के साथ बड़ी शफ़क़त से मोहब्बत से पेश आते। एक दिन ऐसा आया कि वालिदा ने कुछ कलिमात जो है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी को है वो नाजेबा कहे तो आपको वो नागवार गुजरे। आकर अर्ज कर दी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा माजिदा ने ये कलमात कहे हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि अब आपका क्या इरादा है? अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा तो ये इरादा है कि आप अपनी नबुव्वत वाले गोरे गोरे हाथों को उठाएं और मेरी वालिदा के हक में दुआ करें, अल्लाह ताला उनको इस्लाम लाने की तौफीक अता फरमाए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह, मेरी वालिदा मोहतरमा के लिए दुआ फरमाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए, दुआ मांगने लगे तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां महफल से उठे और उन्होंने दौड़ लगा दी अपने घर की तरफ। जब घर पहुंचे तो देखा कि अंदर से पानी की आवाज आ रही है कि जैसा कोई गुस्ल कर रहा हो, जैसा कोई गुस्ल कर रहा हो। कुछ देर के बाद अबू हुरैरा तो दरवाजे पे बैठ गए, तो वालिदा साहबा ने जैसे दरवाजा खोला तो जुबान के ऊपर जो है ये कलमा जारी था, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत अबू हुरैरा ये हैरान हो गए कि वालिदा साहबा कलमा पढ़ते हुए जो मेरा इस्तकबाल कर रही है। तो आप फरमाते हैं, अपनी अम्मी जान से कहते हैं कि ये कैसे तौफीक हुई है आपको? तो आपकी वालिदा साहबा कहती है, अभी तो आप दुआ करके खुद ही दुआ करवा रहे हैं, खुद ही मुझसे पूछते हैं। यानी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा ने इस्लाम कबूल किया। आप वापस आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आका अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा मोहतरमा मुसलमान हो गई है। सब ने जो है मुबारकबाद दी। एक सहाबी खड़े हुए और उन्होंने कहा, ए अबू हुरैरा, एक बात तो बताएं कि आपने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज की या रसूलल्लाह, मेरी वालिदा साहबा के लिए इस्लाम लाने की दुआ कीजिए। तो हुजूर ने हाथ उठाए और आपने दौड़ लगा दी। इसकी क्या वजह है? असल बात जो मैं करने वाला हूं कि इसकी क्या वजह है? तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने इसलिए दौड़ लगाई कि मैं जानना चाहता था कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ पहले पहुंचती है या मैं पहले पहुंचता हूं। हुजूर की दुआ पहले पहुंचती है या मैं पहले पहुंचता हूं? तो फिर खुद ही अर्ज करने लगे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ मुझसे पहले पहुंच गई। तो दोस्तों, ये दुआ का वक़्त है, सब दुआ के लिए आए हैं। मेरी भी दुआ है, जो दुआ आप लेकर आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में आपकी दुआओं को, इल्तिजाओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह,
बड़े ही प्यारे अंदाज में यादगार सलाफ उस्तादुल उलमा पैकरी सिद्क़ वफ़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अकरम चिश्ती साहब अपना खूबसूरत पैगाम दे रहे थे। अल्लाह ताला आपके इल्म व उम्र में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। मैं अगले अपने मेहमान को बुलाने से पहले आप दोस्तों की बारगाह में दरख्वास्त करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं, ताकि आगे बिल्कुल जगह नहीं है, गुज़रने का भी रास्ता नहीं है। इंतज़ामिया के भाइयों से भी मेरी गुजारिश है, थोड़ा थोड़ा इन दोस्तों को पीछे कर लें, अपनी अपनी जगह से एक एक कदम पीछे हट जाएं, ताकि बाकी अहबाब को दुश्वारी ना हो और हमारे जो मेहमान आने वाले हैं उन्हें भी रास्ता आसानी के साथ मिल जाए। थोड़ा थोड़ा एक एक कदम पीछे हटे और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना व मलजाना व मावाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। वैसे तो कसी तादाद में नात खान और नकाबत के फ़राइज़ से अंजाम देने वाले और दुनिया पाकिस्तान के अजीम नामवर नकीब मोहतरम यासर शहराज साहब आप तशरीफ़ फरमाएँ, लेकिन एक कलाम का मुझे हुक्म है, वो चंद अशार आपको सुनाऊँगा इस गर्ज से कि जो नात पढ़ते हैं, नात सिर्फ लफ्ज़ों का मजमुआ नहीं, बल्कि शायर जो एक एक शेर लिखता है वो इल्म की दुनिया में गोता जन होकर फिर जब वो बाहर निकलता है तो एक एक लफ्ज़ लिखता है। शायर कहता है कि एक रोज़ होगा जाना सरकार की गली में। ये नात भी है, दुआ भी है और इल्तिजा भी है। जो स्कॉलर हजरात हैं, मैं तो कम इल्म आदमी हूँ, अगर वो चाहें तो एक एक शेर पर घंटों खिताब कर सकते हैं। शायर कहता है कि एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, होगा कभी ठिकाना सरकार की गली में। उस जाने को वैसे बंदा हर जगह जाता है, उस जाने का तज़किरा शायरी इस अंदाज से क्यों कर रहा है? इसलिए कि महबूब कायनात ने फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। जो शख्स मेरे रोज़े की ज़ियारत करेगा उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। इसलिए शायर कहता है कि एक रोज़ होगा जाना सरकार की गली में, होगा कभी ठिकाना सरकार की गली में। और आंखें तो देखने को पहले ही मुस्तरब थी, आंखें तो देखने को पहले ही मुस्तरब थी, दिल भी हुआ रवाना सरकार की गली में, दिल भी हुआ रवाना सरकार की गली में। और शायर कहता है गो पास कुछ भी नहीं लेकिन, गो पास कुछ नहीं है लेकिन ये देख लेगा, गो पास कुछ नहीं है लेकिन ये देख लेगा, एक दिन मुझे ज़माना सरकार की गली में। वो मुझे बात याद आ रही है कि एक महल्ले के लोगों ने प्रोग्राम बनाया हज के लिए, और एक ऐसा शख्स, पूरा वाक़या नहीं सिर्फ इशारा तन के इस शेर का किसके साथ ताल्लुक है, एक शख्स जिसने ज़ादे राह हज के लिए तैयार किया था, उन्होंने हज का इरादा मनसूख इसलिए किया कि बाहर एक सैयदजादी कुछ खाने के लिए ढूंढ रही थी, तो सारा ज़ादे राह हज का सामान उसे दे दिया। उलमा जानते वाक़या, सारा ज़ादे राह उसको दे दिया और हज पे जाना कैंसिल कर दिया। वापस जब हाजी आए ना, तो एक आता है और कहता है कि हाजी साहब हमने आपको अरफात में देखा, आपने हमें सलाम नहीं किया। दूसरा कहता है हमने मुज़दलिफ़ा में देखा, आपने सलाम नहीं किया। तीसरा कहता है हमने सवा मरवा में आपको देखा, आपने सलाम नहीं किया। बड़े परेशान हो गए, मैंने तो हज ही नहीं किया, मैं गया ही नहीं। जो पैसे थे ज़ादे राह था वो एक सैयदजादी को दे दिया, वो भूखी थी प्यासी थी, मैंने उसे दे दिया, हज किया ही नहीं। या अल्लाह ये मामला क्या है? जब रात को सोए ज़ाहिरी आंख बंद हुई, दिल की आंख जागी, महबूब कायनात ने फरमाया
तूने मेरे घराने की इज्जत रखी है, उनका भला किया है। अल्लाह ने तेरी हम शक्ल एक फरिश्ता पैदा किया है जो क़यामत तक तेरी जगह हज करता रहेगा और तुझे सवाब मिलता रहेगा। शायर कहता है कि गो पास कुछ नहीं, लेकिन ये देख लेगा जमाना सरकार की गली में। और कभी हो हसी तसव्वुर, बाज लोग नात पढ़ते हैं ना तो हम कहते हैं कि वैसे ही रो रहे हैं। कभी हो हसी तसव्वुर, बाज लोग मदीने का तसव्वुर करके उनकी आंखों से आंसू जारी होते हैं। कभी हो हसी तसव्वुर, कभी खुद में जाऊं चलकर, रहे यूं ही आना जाना सरकार की गली में। और दिल में नबी की यादें, लब पर नबी की नातें, दिल में नबी की यादें, लब पर नबी की नातें। जाना तो ऐसे जाना सरकार की गली में, समझे कि हम नियाजी उनकी करम नवाजी, जिस दिन हुए रवाना सरकार की गली में।